जार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आखिर में बयान फरमाते हैं, आंखों से आंसुओं के कतरात जज्बात से पुर है, रेशे मुबारक भीगी हुई दामन तर हो गया। आला हजरत सरकार ने आखिरी शेर का जामा दिया था और बारगाहे मुस्तफा निगाहों के सामने है। फरमाते कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैता तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। निगाहें ना उठी और अहमद रजा ने निगाह उठाई, क्या देखते हैं? सामने प्यारे मुस्तफा का जलवा है। वो जलवा देखकर मावे हैरत है। फरमाते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। कितने लोग हज या उम्रा किए हुए हैं? हाथ उठा करके बताएं। हज या उम्रा कितने लोग किए हुए हैं? हाथ उठा करके बताएं। कुछ लोग हैं हज या उम्रा कोई भी किया हो, कोई भी किया हो, कोई हरज नहीं है हज या उम्रा। माशाअल्लाह। आप लोग जब मदीनतुल मुनव्वरा में गए होंगे, जब दाखिल किए होंगे, तो वहां पर 3 सुराख नजर आए होंगे मज़ार पाक के। वो तीनों का मकसद यही है कि वो वजाहत करता है, वो इशारा करता है। एक तरफ प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत है, एक तरफ उन्हीं के बगल में हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक है, एक तरफ हजरत सैयदना उमर फारूक आजम। यही तो है, यही तो है ना, यही तीनों। वो 3 सुराख आपको नजर आएगा, वही मुआजा शरीफ उसी के सामने गए बैठे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती के उस रिसाले का पूरा मफहूम आला हजरत सरकार की निगाहों में था कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मुझे हदीस पाक लिखने की जरूरत पड़ती, तो मुझे जब शक होता कि हदीस सही है कि नहीं सही है, तो प्यारे मुस्तफ़ा के तुरबत अनवर की तरफ मैं मुल्तजी होता और मैं कहता या रसूल अल्लाह, इशारा आप फरमा दें कि हदीस सही है कि नहीं सही है। जा रहा है जलालुद्दीन अपनी किताब में नकल करके, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तनवीरुल हलक फी जवाज़े रुयती नबी वल मलक में आप इरशाद फरमाते हैं, प्यारे मुस्तफ़ा के तुरबत से इशारा होता था तो जलालुद्दीन कलम चलाकर हदीस लिखा करता था। वाह 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 वाह, क्या कहे, सुभान अल्लाह, लिखा करता था। एक कैफियत है, जरा देखो कौन कहता है माज़अल्लाह नबी मर करके मिट्टी में मिल गए? कहो माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह। तुम्हें बात समझ में ना आए तो ये कहां से तुमने समझ लिया? ना ना ना, 1400 साल पहले की रवायत आज हमारे सामने। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह किस सदी की बात कर रहे हैं मालूम है? 9वीं सदी की बात कर रहे हैं। 900 साल प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी वसाल फरमाए हुए फरमाते, मुआजा शरीफ के सामने मैं जाता था और जाने के बाद मुल्तजी होता था। आका करीम का जब इशारा होता था तो हदीस पाक लिखते थे। हजार मर्तबा प्यारे मुस्तफा के जलवे का नजारा मैंने किया है, जलवे का नजारा किया है। मावे हैरत है। अब जरा देखो, आप कैफियत तो जरा देखो। पूरी रात बैठे हुए हैं, पहली रात। अब आका के जलवे का दीदार हो जाए, अब आका के जलवे का दीदार हो जाए, अब आका के जलवे का दीदार हो जाए। पूरी रात दीदार नहीं, रो रहे हैं। रेशे मुबारक भीग गई, दामन तर हो गया, दीदार ना। सुबह उठे, पलटे पिछले पैर, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ करके पलटे, ख्वाबगाह में आए, कलम को उठाया, फिर लिखना शुरू किया तसव्वुरात की दुनिया में अपने कलम को। और वो इतना तेज कलम था, अल्लाह अकबर, कि फिक्रें उसके साथ उसके दोष पर चला करती थी। फरमाते हैं वो सुबह लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से दूसरी रात चल करके आते हैं कसीदा लिख करके और मुआजा शरीफ के सामने बैठते हैं। बैठने के बाद तब यही शेर का इंतराज फरमाते हैं, इरशाद अरीजा पेश करते हैं प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाह करम में, या रसूल अल्लाह, आपके इस गलियों में, आपके इस तुरबते अनवर के छांव में हजारों चल करके आते हैं। अहमद रजा की कौन सी बिसात है? अहमद रजा की कौन सी मजाल है? आखिर ये बंदा कौन सा है? जैसे तो हजारों आपके तुरबते अनवर पर आते हैं, हाजिरी देते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सुबह लाला जार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आखिर में बयान फरमाते हैं, आंखों से आंसुओं के कतरात जज्बात से पुर है, रेशे मुबारक भीगी हुई दामन तर हो गया। आला हजरत सरकार ने आखिरी शेर का जामा दिया था और बारगाहे मुस्तफा निगाहों के सामने है। फरमाते कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैता तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। निगाहें ना उठी और अहमद रजा ने निगाह उठाई, क्या देखते हैं? सामने प्यारे मुस्तफा का जलवा है। वो जलवा देखकर मावे हैरत है।
है, फरमाते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। क्या कहने, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हाँ यही तो इम्तिहान है, वाह क्या कहने। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। इसे इम्तिहान कहते हैं, इसे समझने की कोशिश करो। बड़े तसव्वुरात की दुनिया में आए हो, तसव्वुर की दुनिया में आए हो बैठने के लिए। मुसलमानों सुनो, हजरत बाबा मशहूर साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स को मनाने के लिए आप बैठे हुए हैं। सुनो कैफियत सुनो। इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु ताला और इमाम बूसीरी की कैफियत तो मैं शायद यहाँ पर बयान भी कर चुका हूँ या नहीं, अगर बयान करूंगा तो वक्त शायद ज्यादा हो जाएगा। उसकी झलकी पेश कर दी जाए, पेश कर दी जाए, बयान भी कर सकते, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ा सा लूंगा। जरा देखें तो इमाम शरफुद्दीन बूसीरी की बात है, 12 साल से बिस्तर मर्ज पर लेटे हुए हैं। क्यों? फालिज अटैक, पैरालाइज्ड फालिज अटैक होता, बाएं हिस्सा लुंज हो गया था, और बाएं हिस्सा जिसका लुंज हो जाए आप तो जानते हैं ना, फालिज अटैक होता तो आदमी उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता। और वो थे कौन? अशरुश्शुअरा, उस्तादुश्शुअरा। जहाँ शेर लिखते थे वहाँ दुनिया मगन हो जाती थी। जिस बारगाह में पहुंचते थे, जिस बादशाह के यहाँ पढ़ते थे, खजाने खाली करके ले आए थे। ओ कैफियत थी, कलम चलता था तो वो समंदर की तरह सयाल कलम बूसीरी का लिखते चले जाते थे। मगर 12 साल से बिस्तर मर्ज पर लेटे हुए हैं, दुनिया के डॉक्टरों को दिखाया, कहीं शिफायाबी नहीं। 12 साल के बाद तसव्वुरात की दुनिया में अपने कलम को उठाया, उठाने के बाद का दुनिया के तबीबों को तो देखा, अब मदीने वाले तबीब की बारगाह में हाजिरी दे लेते हैं। हाथों को उठा करके बोल दे, मदीने वाले तबीब की बारगाह में हाजिरी दे लेते हैं। मदीने वाले तबीब की बारगाह में हाजिरी दिया और लिखना शुरू किया, अमीन तदक्कुरी जीरानी बिदी सलमिन मज़द तदम अन जरामिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिहु मिन तिलक़ाइ क़ादिमतिन वअउ मदल बरक़ु फ़ि ज़लमाइ मिन अदमी फमा लि ऐनैका इन क़ुल तकफ़ुफ़ा हमता वमा लि क़ल्बिका इन क़ुल तस्तफ़िक़ यहिमी। अपने दिल को समझा रहे हैं, दिल नहीं मान रहा, आंखों को समझा रहे हैं, आंखें बरस रही है। रोते रोते इमाम बूसीरी के आंखों से खद्दे रुखसार में वो निशान पड़ गए। जाहिर सी बात है, आंसू जब मुसलसल गिरते रहेंगे तो खदो खाल पर उनके निशान पड़ जाएंगे। वो इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तड़प थी। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रो रहे थे, अपने तसव्वुरात में कलम को उठाए, लेकिन उठाने के बाद कैफियत ये हुई कि जब इस शेर पर पहुंचे, फमबलगुल इल्मी फीही अन्नहु बशरुन, या रसूलल्लाह मेरे इल्म की इंतहा यहाँ तक है कि आप नूरी बशर है। लिखते जा रहे, लिखते जा रहे, लिखते जा रहे, यहाँ पर पहुंचे, कलम जवाब दे गया, आगे का शेर नहीं आ रहा है। अब सोच रहे करूं तो क्या करूं, रात के उस अंधेरे में है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, जिस तकिए पर लेटे हुए हैं आंखों से आंसुओं के कतरात से तकिया भीगा जा रहा है, पर बात समझ में नहीं आ रही है, अशार समझ में नहीं आ रहे हैं, आगे लिखा क्या जाए ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु ताला है, आखिरी पहर में उनको ख्वाब में उनको नींद आई। जब नींद आई तो उसी ख्वाब में प्यारे मुस्तफा मक्की सरदार मदनी ताजदार मदीने से तशरीफ लेकर के आए, और तशरीफ लेकर के आए जब तहलीज़े मिस्र पर आपने कदम रखा तो आपने फरमाया, मेरे गुलामों आओ, उठ करके चलो, बूसीरी ने मेरी शान में कसीदा लिखा है। बूसीरी ने मेरी शान में कसीदा लिखा है, चलो सुनने के लिए। 40 अख्ताब चल करके आए थे मिस्र में, 40 अख्ताब, 40 खुतब चल करके आए थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में इमाम बूसीरी का कसीदा सुनने के लिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल से बिस्तर मर्ज पर लेटे हुए हैं जी। कितने साल से? कितने साल? 12 साल कोई मामूली है? 12 साल कोई आपको खिलाए, पिलाए, उठाए, बिठाए, आपके हाजात और जरूरियात पूरी करे, उससे पूछो। 1 साल अगर कोई कर दे, देखो कितनी तकलीफ होती है, कितने मुश्किलात से गुजरे थे। दुनिया के डॉक्टरों के हाथों में शिफा न थी कि इमाम बूसीरी को कुछ दे पाते, उनके खजाने शिफा से सब कुछ खत्म हो चुका था बूसीरी के लिए। लेकिन वारे बूसीरी तसव्वुरात में अपने कलम को उठाया, इस शेख पर हिचके और रुक गए। बात समझ में नहीं आई कि आखिर लिखें तो क्या लिखें। तब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए, और आपका तशरीफ लाना था। ये देखो आमिना के लाल के हाथों के शिफा को देखो, आमिना के लाल के हाथों की बरकत को देखो, आमिना के लाल के हाथों के इशारों को देखो। अरे 12 साल से जिसे दुनिया के डॉक्टर शिफा याबी ना दे सके, आमिना के लाल ने फरमाया था, आपने फरमाया बूसीरी उठो, कहो कहना क्या चाहते हो। वो बंदा जो 12 साल से लेटा हुआ है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के एक इशारे पर उठ करके खड़ा हो गया। जब उठ करके खड़ा हो गया, दुनिया ये पूछ रही थी बूसीरी
आखिर दुनिया के किस डॉक्टर ने तुझे शिफायाबी दी? कहा दुनिया के और डॉक्टरों के पास गया, शिफायाबी ना मिल पाई, बिस्तर पर लेटा रहा, पर आमिना के लाल के एक इशारे ने मुझे उठा करके खड़ा कर दिया। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे पहरे समाहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत शेर नहीं समझ पाए होंगे मगर। हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत। ये समाहत नहीं है, समाहत है। इसको कहां से समझ पाओगे आप? ये मुकम्मल अरबी का जुमला है, ये स्टेज वाले ही समझते हैं, आपके बस की बात नहीं है। दूसरे शेर में आला हज़रत सरकार फरमाते, खबरदार मेरे करीम से कर किसी ने मांगा, खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। अब दुर्बे बहा दिए हैं का तर्जमा करो हमारे पास नहीं कर पाएंगे आप। ये सिर्फ स्टेज वालों के बस की बात है, आप नहीं। 1000 मर्तबा शेर को सुने, नहीं समझ पाएंगे। दुरमाने मोती होता, बेबहा कीमती, दुर बेबहा दिए हैं मेरे करीम से घर, कतरा किसी ने मांगा, यानी वो करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, रहीम इब्ने रहीम। अगर मेरे आका से कोई मांगता है कतरा दे दो, तो मेरे आका बेश मोती कीमती मोती अता फरमाते नजर आते हैं। मेरे करीम से घर, कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, बुरे बहा दिए हैं। रेगाम और कुर्बे जवार से आए ये जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अजहरी आकर आला हजरत के दहलीज पर आपको लेकर के चल रहा है। यही जब अशार आला हजरत सरकार के पढ़े जा रहे थे, तो कुछ मुरीदीन ने मुर्शिदी सैयदी ताजु शरीया के बारगाह करम में अरीजा पेश किया था। हुजूर आला हजरत सरकार के अशार ये तीखे हो गए हैं, ये मुश्किल हो गए हैं, इस पर कुछ आसान सा जुमला दे दीजिए, कोई शेर कह दीजिए कि प्यारे मुस्तफा की अता वाज़े तौर पे लोगों की निगाहों के सामने आ जाए। तो मुर्शिदी सैयदी ताजु शरीया ने तलब कर इरशाद फरमाया था, अरे ऐ लोगों सुनो, मेरे मुस्तफा की अता वो अता है कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये प्यारे मुस्तफा की अता है। अब जरा आओ, इमाम बूसीरी उठकर खड़े हो गए, अशार पढ़ने लगे। पूछा क्या करूं? कहा वहां तक पढ़ो जहां तक बात समझ में आ रही। पढ़ते पढ़ते पहुंचे फमबलगुल इल्म फीही अन्नहु बशरुन, मेरे इल्म की इंतहा यहां तक है कि आप नूरी बशर हैं। कहा आगे पढ़ो। का कुछ बात समझ में नहीं आ रही। कहा क्यों? कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, हजरत ईसा से लेकर आपके दर अनवर तक दुनिया के तमाम बच्चों को देखा, किसी के अंदर ये ताकत और कुव्वत ना पाई कि कोई बच्चा खड़ा हो काबे की जमीन पर या जमीन पर और उंगली का इशारा करे तो आसमानों पर हुकूमत करता हुआ नजर आ जाए। ऐसा मुतफर्रक बच्चा नहीं देखा। क्या लिखूं, कहूं तो क्या कहूं? तब मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कह दे व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम। कुछ बात समझ में ना आए तो यही कह दे कि अल्लाह ने जितनी मखलूक को पैदा किया उसमें सबसे अफजल व आला आपकी ज़ात पाक है। सुभान अल्लाह। सबसे अफजल आप है, सबसे आला आप है, यही कह दे। अब बूसीरी पढ़ते हैं फमबलगुल इल्म फीही अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम। मेरे इल्म की इंतहा यहाँ तक है कि आप नूरी बशर हैं, पर हकीकत तो यह है कि अल्लाह ने जितनी चीजों को पैदा फरमाया उसमें सबसे अफजल व आला आपकी ज़ात पाक है। आला हजरत सरकार उसी की तशरीह फरमाते हैं, फरमाते लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल का आका कहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा खल का आका। अब जरा आओ मिस्र की दहलीज पर अगर बात आ गई बूसीरी की, तो इमाम बूसीरी के शेख को भी सुनते चले, उस्ताद को भी सुनते चले, पीरो मुर्शिद को भी सुनते चले। ये तो कमाल आपने मुरीद का देखा। पीरो मुर्शिद को सुनोगे? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठा करके बताएं। माशाअल्लाह, सबके सब अभी जवान है। मौला ताला आपकी हिम्मतों को हमेशा जवान रखे, और ये जवानी, ये कुव्वत और ताकत पूरे रमजान भर मौला सलामत, और रमजान के बाद बिलखुसूस हम लोगों की मुसलमानी सलामत है कि नहीं? क्योंकि मस्जिदें रमजान मुबारक में बहुत खुश हो जाती हैं, दरो दीवार इसके शाहिद होते हैं कि नमाजी तो बहुत है, लेकिन जैसे ईद का चांद देखे और दो गाना अदा किए, अदा करने के बाद लोगों से गले मिले, ऐसा लगता है लोगों से गले मिलकर एक कान में कहते कल से मस्जिद में देख लेना तब बताना। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हंसो नहीं, ये कुल्फत की जा, अफसोस की जा।
अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें सिर्फ एक महीने के खातिर नहीं है। जिसने रमजान को पैदा किया उसने शव्वाल को भी पैदा फरमाया। जिसने शव्वाल को पैदा फरमाया उसने ज़िलक़ादा को पैदा फरमाया, ज़िलहिज्जा को पैदा फरमाया, मुहर्रम सफर को भी पैदा फरमाया, रबीउल अव्वल रबीउल आखिर को पैदा फरमाया, रजब शाबान को भी पैदा फरमाया, सारे महीनों को वही पैदा फरमाया। और कभी कभी हमारे यहाँ हजरत तारीख रखनी होती है तो कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तारीख मत रखो, 3, 13, 23, 8, 18, 28, ये भी मैं बता देता हूँ। बहुत ज्यादा इसमें इंतजार होता है और खासकर ये बड़ी बूढ़ियां जो है गांव घर की ये ज्यादा डिस्टर्ब करती है। 3, 13, 23, 8, 18 ना करो, ये सब अपशगुन है। इस्लाम में अपशगुन नाम की कोई ला अदवा वला खैरा फिल इस्लाम। इस्लाम में बदशगुनी है ही नहीं है, कुछ बदशगुनी नहीं है। 10 को अल्लाह ताला ने बनाया है तो 13 को अल्लाह ताला ने नहीं बनाया है। 13 की तारीख 10 को वो तुम्हें रिस्क देता, क्या 13 को तुम नहीं खाते हो प्लेट भर के? फिर उस दिन खाते क्यों? खाना अलग कर लो कि आज 13 की तारीख है, खाना नहीं खाएंगे। जो आज के बाद बूढ़ा है बूढ़ी कोई अगर कहे कि 13 तारीख को ये मत करो तो कहो खाना सामने आए तो हटा दो तब जानू कि आज का दिन, आज 13 तारीख है, आज खाना नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं होता ना। फिर ये क्यों आप मनाते हैं? ये सारी चीजें कब आप छोड़ेंगे? नहीं। फिर उसके बाद कहेंगे नहीं मंगल अच्छा दिन नहीं है, ये दिन अच्छा नहीं, ये दिन अच्छा नहीं, ये दिन अच्छा नहीं। अमा कौन सा दिन अच्छा नहीं, कौन सा दिन अच्छा, ये आप फैसला करोगे। बल्कि ये कहो अल्लाह ने जिस दिन को पैदा फरमाया वही दिन आपके लिए अच्छा है। जिस दिन को पैदा फरमाया वही दिन आपके लिए अच्छा है। जिस दिन तौफीक हो जाए बस, इसमें कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हर दिन नाजिल होती हैं, बस पाने वालों की देरी है। पाने वाला जिस दिन अपने दामने करम को फैला दे, अल्लाह अपने उस बंदे के दामने करम में अपनी रहमत व अनवार की बारिश फरमाता हुआ नजर आता है। इमाम बुसीरी के शेख को नहीं, और बहुत सारी चीजें हैं, मैं बयान करना नहीं चाहता ये सारी चीजों को, लेकिन सुने इमाम बुसीरी के उस्ताद है, फरमाते हैं, दर्स दे रहे थे का प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों का तसद्दुक। बात आई है पीरों की तो सुन लो। प्यारे मुस्तफा जाने रहमत के जलवों का तसद्दुक ये है कि आप खूब दुरूद पाक पढ़ो, आकाए करीम का जलवा ख्वाब में नजर आएगा। बेशक बहुत दुनियादार देखे हमने हजरत। कैफियत तो ये है जी जी, दुनियावी महबूब अगर कुछ भी कहे तो जी जान से कोशिश करेंगे, जी जी, लेकिन उस हकीकी महबूब के खातिर कुछ करने को तैयार नहीं। यही ठंडक का मौसम गुजरा है, इसी ठंडक के मौसम में माँ एक गिलास पानी मांग ले तो शायद दे पाए, लेकिन अगर फौरन बात तो समझ ही गए। जी जी, वो जिसे आप चाहते हैं, वो जो आपके महबूब नजर है, अगर वो पानी मांग ले तो उठकर नहीं दौड़ते हुए जाएंगे। ये क्लियर बात है। यहीं पर आपके मोहब्बतों का तकाजा बदल जाया करता है। यही चाहत, फिर पलटो, आपने दुनियावी मोहब्बतों का तकाजा सीख लिया। एक बात और है, ये भी सीख लो, ये भी सुन लो। एक बंदा था, तवारीख में आया है कि वो गली से गुजर रहा था तो कुत्ते को गुजरता हुआ देखा उधर से, उसके पैर को चूमने लगा। तो जाहिर सी बात है कोई ठीक ठाक आदमी गुजरेगा तो कहेगा ना, अम्मा बेवकूफ आदमी हो, पागल हो, कुत्ते के पैर को चूम रहे हो। कब पागल मैं नहीं बल्कि पागल तुम हो। तो कब पागल को तो सब पागल लगते ही है, कब पागल को तो सब पागल ही लगते हैं। कहा मैं किस चीज का पागल हूँ? कहा अक्ल से पैदल हूँ। तो कहा अगर मैं अक्ल से पैदल हूँ तो तुम इश्क से पैदल हो। तो कहा क्यों? कहा तुम्हारा सवाल ये नहीं था कि पूछते कि कुत्ते के पैर को क्यों चूम रहे हो, कुत्ते पैर को चूम रहे हो, बल्कि ये पूछते कि आखिर चूम क्यों रहे हो। सवाल ये था, सवाल ये पूछना चाहे चूम क्यों रहे हो। तो पूछा अब बताओ चूम क्यों रहे हो? कहा मेरे महबूबा की गलियों से गुजर गया है तो इस कुत्ते का वकार बढ़ गया है। क्या कहें? दुनियावी आशिक। अब जरा आला हजरत सरकार के इश्क वफा का जायजा लो। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, नादानो, जिन कांटों को पैरों में चुभने से तुम डरते हो, अगर मदीने में वही कांटा नजर आ जाए तो अहमद रजा जैसा इश्क उछलता हुआ बोल पड़े और नोके कलम से ये कह पड़े, या रसूल अल्लाह तेरे हरम के खार कशीदा है किस लिए?
क्या कहें? मेरे हरम के खार कशीदा है किस लिए? आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर करें। ये आपके दयारे मोहब्बत के कांटे जमीन पर पड़ने के लिए नहीं है, बल्कि अहमद रजा के आंखों पर आए, सर पे रहे, दिल में घर करें। ये इश्क है, इसे इश्क कहते हैं, इसे आशिकी कहते हैं। इमाम सैयदना अबुल अब्बास मुर्सी ने फरमाया, लोगों प्यारे मुस्तफा पर कसरत से दुरूद पढ़ो, ख्वाबों में मुस्तफा का जलवा नजर आएगा। कसरत से दुरूद पढ़ो, हक है, खूब खूब दुरूद पढ़ो, प्यारे मुस्तफा का जलवा नजर आएगा। कहा कोई एक को मुरीद था मुहलक, कभी कभी पीरों के मुरीद मुहलक होते हैं जो बेतहाशा बोल पड़ते, किसी मौके पर कुछ भी बोल देते। कहा हजरत सबका तो आप समझाओ, तो ये बताओ आप कितनी मर्तबा देखे प्यारे मुस्तफा के जलवे का नजारा, आपने कितनी मर्तबा किया, कितनी मर्तबा दीदार किया? का मुश्किल सवाल है, ये मत पूछ, का बताना पड़ेगा। का आपने लोगों को कहा है, तो आप बताइए। इमाम अबुल अब्बास, इमाम बुसरी के पीरो मुर्शिद शेख फरमाते, ये मत पूछ, इस राज को मैंने दिल में छुपा के रखा है, इसको खोलना नहीं चाहता, इसे छुपा रहने दे। जो चीज पर्दे में रहने दे। मुजरिम का न शर्माओ, अहबाब का फंडक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई का ना। आज बताना पड़ेगा कितनी मर्तबा आका के जलवे का आपने नजारा किया, चेहरे अनवर का दीदार कितनी मर्तबा किया, बताएं। आप पूरी दुनिया को फरमा रहे हैं कि कसरत से दुरूद पढ़ो, प्यारे मुस्तफा का जलवा नजर आ जाएगा, तो आप बताएं कितनी मर्तबा कहा। नादान, अगर तूने पूछ लिया, मजमा लगा हुआ है, मजलिस बैठी हुई है, आप उसमें खुतबा दे रहे थे, आप उसमें तकरीर कर रहे थे, आप वज़ो नसीहत कर रहे थे, लेकिन मफहूम ये निकला कि उस बंदे ने पूछ लिया कि नहीं हजरत आप बताएं आप कितनी मर्तबा। तब सैयदना अबुल अब्बास मुर्सी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, सुनो, लौगाबानी वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन तुरफति ऐनिन लहदतन लमा अदतु मिनल मुस्लिमीन। ऐ रेगाई और कुर्बो जवार से आए ये जिंदा दिल मुसलमानों, सुनो, इमाम अबुल अब्बास मुर्सी ने फरमाया कि नादान सुन, एक लम्हे के खातिर प्यारे मुस्तफा का जलवा मेरी निगाहों से गायब नहीं होता है। अल्लाह, एक लम्हे के खातिर प्यारे मुस्तफा का जलवा मेरी निगाहों से गायब नहीं होता। जिस लम्हा प्यारे मुस्तफा का चेहरा गायब हो जाए, जलवा गायब हो जाए, तो अपने आप को मैं मुसलमान शरीक नहीं करता। इसे इश्क़ मुस्तफा कहते हैं, इसे वफा का समंदर कहते हैं, इसे पक्का आशिक और सच्चा आशिक, इसे का एक लम्हे के लिए प्यारे मुस्तफा का जलवा मेरी निगाहों से गायब नहीं होता। ये कैफियत है, इसे समझने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा ना, तो समझ में आएगा कि आखिर प्यारे मुस्तफा के जलवे की कैफियत क्या है। और आगे बढ़ो, जब विलायत की बात आ गई है तो आपके ज्यादा दूर नहीं, मैं यहीं पर ज्यादा दूर ना जाकर के हजरत अगर करामत की बात आई तो एक करामत का जोर बता देता हूँ। बादशाह शरीफ है, आप जानते हैं बादशाह शरीफ, कितने लोग जानते हैं हाथ उठा करके बताएं। अगर बात आ गई है तो कितने लोग गए हैं माशाल्लाह। बादशाह शरीफ यही आपके बाराबंकी जाओगे ना, बाराबंकी से थोड़ा सा पहले है, ऐसे मसौली से आप मुड़ेंगे, अंदर जाएंगे, पहले मसौली पड़ेगा, फिर उसके बाद बादशाह शरीफ। बादशाह शरीफ में जानते हैं कौन है? सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह ताला, उनका लक़ब है महबूबे बेकमर। क्या है? महबूबे बेकमर, बगैर कमर वाले महबूब। इसका भी अजीब तुरफा है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत और नूरानियत पर गुफ्तगू चली थी। कुछ लोग प्यारे मुस्तफा के नूरानी बदन को नहीं मानते कि प्यारे मुस्तफा का बदन नूरानी। नूरानी का मतलब लतीफ, लतीफ बदन। लतीफ बदन का माना जानते हैं आप? लतीफ बदन का माना यह है कि आपका बदन वजनदार है, वो आसमानों में जब जाएगा या किसी चीज में जाएगा तो जगह करके जाएगा। जिस दरवाजे से आप गुजरते हैं, जाहिर सी बात है दरवाजे को खोलेंगे तभी गुजरेंगे, बंद दरवाजे के साथ नहीं गुजर पाएंगे। जिन्नात का बदन क्या होता है? लतीफ होता है, वो हवा के दोष पे इधर से उधर गुजर जाते हैं, दरवाजा बंद हो खुला हो फर्क इससे नहीं पड़ता। बोलो है कि नहीं है? लेकिन इंसानी बदन नहीं गुजर सकता, इंसानी बदन के लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा। जैसे पानी में आप, पानी लतीफ है, पानी क्या है? लतीफ है, उसमें कंकर डालेंगे आप तो एक बाल्टी में रख करके अगर कंकर डालेंगे कंकर नीचे पहुंच जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा बताओ कंकर किस रास्ते से होकर गया, तो आप कहेंगे हजरत नहीं आप गड़बड़ी कर रहे हैं, ये उससे